बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ ताज़ा गुज़ारिशात के साथ। नाज़रीन कराम, मुस्तनसर हुसैन ताड़र मेरे हम असर नावल निगार हैं। उनका एक ख़त सोशल मीडिया पे मौजूद है जो उन्होंने कायद-ए-आज़म के हुर्मत के हवाले से लिखा है। मेरी आपसे दरख्वास्त है आप वो ख़त ज़रूर पढ़ें। ये ख़त पढ़ने के बाद आपको इस बात का इल्म होगा कि हमारी सियासत किस तहत सरा की गहराइयों में दफन हो चुकी है और हमने कितना बड़ा यू टर्न ले लिया है। मैं बतौर एक पाकिस्तानी मुसलमान के कायद-ए-आज़म से हमेशा ही आपके रूह से मैं शर्मिंदा रहा हूँ। अब तो मैं, हालांकि मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं, मैं मुँह भी दिखाने के काबिल नहीं रहा। कल मैं टीवी के एक प्रोग्राम में, शायद बोल टीवी पे मैं सुन रहा था, जो आसान इकबाल साहब से इस हवाले से सवाल किया गया कायद-ए-आज़म के मज़ार की बेहुरमती के हवाले से। तो वो कह रहे थे कि क्या है वो, कोई मतलब वो है कोई मवल्लद रसूल है, कब्र है एक। आप ये बात कह सकते हैं क्योंकि आपके नज़दीक कब्रों का और कब्रों के हवाले से इंसानी शख्सियात का एहतराम कभी कोई मसला नहीं रहा। आपका अन्नदाता, आपका गुरु मियाँ नवाज़ शरीफ फैमिली है। आपने वहीं से सब कुछ लिया, वहीं उसी को सब कुछ लौटा रहे हैं। आपकी जद्दोजहद का मरकज़ व मंबा सिर्फ उनकी ज़ात है, कायद-ए-आज़म तो है नहीं। आसान इकबाल साहब, आपने बहुत गलत बात कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मरकज़ मुबारक है वो भी कब्र ही है, इसमें क्या शक है। कायद-ए-आज़म इस दौर के वली कामिल थे, एक मकबूत अल हवास शख्स जो अपने आप को, जो उनकी जमात मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करता है, वहाँ पे जाके जब इस तरह की नारेबाजी कर रहा है और पागलों की तरह उछल कूद कर रहा है और आपको कोई इस बात की तकलीफ़ ही नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए। नाज़रीन कराम, 70 साल से अगर हम ज़िल्लत व गुमराही के इन गढ़ों में गिरे हैं ना, तो इसकी ये अल्लाह ताला किसी कौम को ऐसे ही नहीं ज़लील करता। जिस तरह के उसके अमाल होते हैं उस तरह के अमाल होते हैं। ये हमारे अमाल हैं जिन्होंने हमें इस तरह की लीडरशिप दी है, जो हमें कह रहा है कि वो भी कब्र ही है ना एक। और तुम्हें क्या पता है कब्र किसे कहते हैं? इन कब्रों के पीछे एक तारीख़ है, इंसानी अज़्म हिम्मत की वो लाजवाल दास्तानें हैं जो तुम्हारे, लेकिन तुम्हें तो ये बात ही कहना फजूल है भाई। तुम्हारी सियासत और तुम्हारे क़िबले और तुम्हारे मकासद और तुम्हारे मंबे और। तालिबान का मैं आपसे अक्सर ज़िक्र करता हूँ। तालिबान
कोई दुनिया की बड़ी तरबियत याफ्ता जंगी कौम नहीं है। बड़े बड़े ये जो क्रिश्चियन की कई डायनेस्टियाँ जो जंगों की तारीख़ रखते हैं, दुनिया में हज़ारों ऐसे कबाइल रखते हैं, इनसे ज़्यादा बहादुर होंगे, ज़्यादा समझदार होंगे, लेकिन ऐसा किरदार नहीं है। ये किरदार है ना, एक तरफ तो अमेरिका उनकी इजाज़त से अफ़गानिस्तान छोड़ेगा और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कर रहा है आपको पता है? अमेरिका तालिबान की मिन्नत समाजत करके उनको असला दे के उनसे कह रहे हैं कि ISI का ख़ात्मा करो यहाँ से, यानी दाइश का। आपको पता है कि तालिबान क्या मामला इस वक्त चल रहे हैं? यानी जो इस्लाम का दुश्मन है दाइश, उसका ख़ात्मा अल्लाह तालिबान से इस्लाम के दुश्मन के ज़रिए करवा रहा है। ये किरदार जब अल्लाह देखता है ना किसी कौम में किरदार आता है तो फिर उसकी अज़मतों से भी उसको नवाजता है। जब तक इनमें ये उस्मानियों में करैक्टर था तो पूरी दुनिया इनके घोड़े के सुमों के तले होती थी। मुसलमानों की भी ये तारीख़ है। जब नहीं है तो फिर ज़िल्लत व ख्वारी है, रुसवाई है। फिर कमाल अतातुर्क भी अपने आप को आसमानी क्लेम करता होगा। हजूर वाला जो कौम अपने बाप की कब्र का एहतराम नहीं कर सकती, खुदा की कसम वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकती, आप जो मर्ज़ी कह लें। फिर यही सियासत होगी, फिर यही IG होंगे, फिर यही वो होंगे। चूँकि हमारा हाफजा नहीं होता, फिर हम पढ़ते भी नहीं हैं। आपको पता है जिस IG के ये छुट्टियों का इन्होंने बड़ा गुलगुला उठाया था, इसके मतलब क्या रिकमेंडेशन थी FIA की? आपको पता है ये कौन लोग हैं, इनकी औलादें कौन हैं, क्या करते हैं, ये क्या किरदार है इनका? जनाबे वाला पाकिस्तान इस वक्त हाइब्रिड वार का सबसे बड़ा टारगेट बना हुआ है। ये आपको दुश्मन को तोपें, बंदूकें और राकेटों के ज़रिए नहीं मारेगा, यही मारेगा। देखे ना किस तरह की बात कह गया। वो कहता है कबर ये है ना, ये क्या है? ये रस्तू है नारोवाल का। और यार कब्रें तो दुनिया में लाखों को करोड़ों पाकिस्तान में होंगी। नाम तो 5-10 लोगों को याद रहते हैं ना। लाहौर में कितने कब्रिस्तान हैं, पर दातागंज बख्श की भी कब्र ही है, हज़रत मियाँ मीर की भी कब्र ही है, एक अल्लामा इकबाल की भी कब्र ही है। इस चक्कर में ना पड़ो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने क्या कहा था हारून रशीद से? उन्होंने कहा था कि हमारी कब्रें इस बात की गवाही देंगी कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। मिट गई उनकी कब्रें, नामो निशान मिट गए उनके, जो कहते थे कि दुनिया हमारी मर्जी के बगैर चलती कैसे है। लेकिन जिनकी किरत कमाई थी उनकी कब्रें तो भाई रहेंगी, ये तो क़यामत तक रहेंगी। क्या कहते हैं, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। मियाँ मोहम्मद अफजल साहब ने मीर कारवां के नाम से बड़ी ज़ख़ीम 2 जिल्दें क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हयात मुबारक पे लिखी हैं। मुश्किल तो बहुत है, पढ़ने के तो बड़ी जान निकलती है हमारी। उसका सिर्फ वो चैप्टर आप पढ़ लें जो उन्होंने हज़रत क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मौत से मुतल्लिक़ लिखा है। फिर आपको पता लगे कि ये किसकी कब्र थी जिस पे एक बंदर नाच रहा था।
आपको फिर अंदाज़ा होगा कि आप कर क्या बैठे हैं। जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, आपको बिल्कुल इस मामले में डिफेंसिव नहीं होना चाहिए था। आपने क्यों फ़ोन किया उसको, बिलावल जरदारी को? अगर किसी फ़ौजी ने जाके इसको आईजी को कहा था कि तुम क्यों नहीं उस बंदे को पकड़ते जिसने कायद आज़म की कब्र की तौहीन किया, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो उसने कौमी फ़र्ज़ अदा किया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जमे के साथ पढ़ें। घर में जितनी जगह मैसर है वहाँ सब्ज़ियाँ काश करें। आपका बहुत शुक्रिया।